Hello students, welcome back to my channel 10th class CBSE Mathematics Chapter 14 और Chapter 14 का इंट्रोडक्शन चल रहा था स्टैटिस्टिक्स और इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है जो कल की वीडियो के अंदर क्लियर कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट वन में हमने इसके प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, मीन, मीडियन, मोड और अनग्रुप डेटा के लिए कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है, इन सभी की हमने स्टडी की थी। इसके साथ ही हमने ग्रुप डेटा के लिए मीन को फाइंड करने के 3 मेथड्स आपको बताए थे। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम मीन मेथड और थर्ड स्टेप डिवीजन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स के मैंने शॉर्ट में आपको सभी के फॉर्मूले बता दिए थे और उन फॉर्मूले की डिटेल भी बताई थी कि किस तरीके से आप मीन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फॉर ग्रुप डेटा के लिए मीन को फाइंड करने के 3 मेथड कौन कौन से बताया मैंने। फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा, इसके लिए मैंने 3 जो मेथड्स बताए थे मीन फाइंड आउट करने के, वो क्या क्या है। नंबर वन था आपका डायरेक्ट मेथड, नंबर सेकंड अज्यूम मीन मेथड और थर्ड था आपको इधर लिख देता हूँ, थर्ड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताए थे मीन को फाइंड आउट करने के लिए और कैसे कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, इनके फॉर्मूले बताए थे। तो इसका फर्स्ट का बताया था मैंने, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो यहाँ पर fi है जो गिवन डेटा की फ्रीक्वेंसीज है और यहाँ पर xi आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, या इसको हम क्रॉस मार्क भी कहते हैं। अगर ग्रुप दे रखा है तो उसमें से जो मिड वैल्यू आएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो xi आएगा। और सेकंड था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया था भाई, a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, जिसमें di की वैल्यू थी xi माइनस a। इसमें आपका क्या क्या है, ये a था अज्यूम्ड वैल्यू जो कि हम xi में से सेलेक्ट करते हैं, xi में बीच की वैल्यू, और अगर xi में ऑड नंबर है तो बीच की एक वैल्यू आ ही जाएगी, और अगर आपका xi में इवन नंबर है तो बीच में 2 वैल्यू आएंगी, उनमें से आपको बड़ी वैल्यू को सेलेक्ट करना है। वैसे आप छोटी भी ले सकते हैं बट बड़ी को लेंगे तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आगे देखेंगे इसमें तीसरा मेथड था आपका, वो क्या था, हाँ इसी में ये di वगैरह आपका di है वो होगा xi माइनस a। xi में से a को आप माइनस करते जाएंगे तो di आ जाएगा। और तीसरा मेथड आपको बताया था स्टेप डिवीजन, x नॉट इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। तो ये मेथड था आपका स्टेप डेविएशन का, जिसमें हमें a की रिक्वायरमेंट है, ui की रिक्वायरमेंट है और h की। देखो ये क्या क्या है, a इसके अंदर वही है जो आपका सेकंड मेथड में था, अज्यूम्ड वैल्यू, इसमें xi में बीच की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, fi फ्रीक्वेंसी है, और ui है आपका ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, और xi माइनस a क्या होता है di, तो इसको हम di अपॉन h भी
तो UI इज इक्वल टू DI अपॉन H होगा। तो अब देखो FI फ्रीक्वेंसी है, UI की वैल्यू ये होगी और H है जो वो होती है क्नास साइज। क्नास का साइज क्या है, जो हम क्नास इंटरवल लिखते हैं ना, क्नास इंटरवल कल बताया था, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इन सभी में अगर हम क्नास साइज देखें तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है हर ग्रुप में। तो 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 में इसमें भी 10 का डिफरेंस है, 20 to 30 इसमें भी 10 का। तो क्नास साइज कितना हो गया 10। तो H की वैल्यू हम 10 रख देंगे तो हमारे पास में CI आ जाएगा। कितने आ भाई? तो यहाँ तक कि हमने कण की क्नास के अंदर पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डेटा के लिए मीडियन। देखिए भाई, और ग्रुप डेटा, इसके लिए आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, इस मीडियन को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। अब इसके अंदर देखो भाई, ये L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये सारी चीजें आपको वैसे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी में अच्छे से पता हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें N है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। N क्या चीज है भाई? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि समेशन FI। अगर हम फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो वो वहां पर N आएगा। और CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या चीज है भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। लेकिन CF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, वो देख लीजिए। वैसे जो CF एक सिंबल है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पर यहाँ पर जो CF की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये बहुत अच्छा मैटर करता है। मैन आपको CF का पता होना चाहिए। और इधर क्या चीज है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या चीज है भाई? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H है क्लास साइज। H क्या है भाई? क्लास साइज। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं बता रहा था CF, वो आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए ये 0 से 10 ये क्लास इंटरवल लिख रहा हूं आपके सामने। और ये यहाँ पर आपको दे रखा है F, यानी कि FI। तो जो F आपको दे रखा होगा तो उसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 2, 10 से 20 में 3, 20 से 30 के अंदर 5, और 30 से 40 के अंदर 4, और 40 से 50 के अंदर सपोज करिए लिख देता हूँ 1। तो ये कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसमें हमें कॉलम चाहिए किसका? CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो CF कैसे निकालेंगे आप? CF निकालने का मतलब है F को ऐड करते चलिए आप। शुरू में जो 2 है 2 का 2 ही रख देंगे, फिर 2 में ये 3 ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा 5, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, और 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका CF का कॉलम। अब इसमें हमें देखिए स्टार्टिंग में क्या वैल्यू चाहिए? L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कौन सा है? तो मीडियन क्लास पता करने के लिए आप सबसे पहले n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे भाई? n/2 की।
क्या है, यानी n की वैल्यू है समेशन fi, तो fi अपॉन 2, तो समेशन f देखो इनका सबका सम करेंगे तो 5 5 10 14 15, तो आ गया 15 अपॉन 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, तो n अपॉन 2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की तो 7.5 आया, तो 7.5 से जस्ट अधिक वैल्यू देखिए आप CF में, CF में आपको 7.5 से जस्ट मोर वैल्यू आपको देखनी है, तो 7.5 वो 5 से ज्यादा होगा यानी कि इस कॉलम में आएगा, तो ये वाली जो रो है इस रो में क्लास इंटरवल देखिए 10 से 20 वाला, ये आपका मीडियन क्लास है, तो ये कौन सा क्लास है भाई, मीडियन क्लास। अब इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20 है, और इसके बाद में इसमें जो f है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई, ये लोअर लिमिट कितनी हो गई इसमें 20, L=20 हो गया। अब इसके बाद जो CF की जगह आप पर्टिकुलर वैल्यू जो आएगी वो कौन सी होगी, मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू देखनी है आपको, मीडियन क्लास में आपकी CF है 10, इससे जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू कितनी है 5, तो आपका CF की वैल्यू हो जाएगी 5, और H आपको लिखना है तो H क्लास साइज देखो कितने का है, सभी में डिफरेंस 10 10 का है, तो आपका क्लास साइज H कितना होगा भाई 10। देखिए दोबारा से जो मैंने आपको मीडियन बताया है वो उसका फॉर्मूला तो ये होगा। अब इसके अंदर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसमें n चाहिए, और n क्या है हमारा, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालें, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल n/2 की वैल्यू निकालनी होगी, n/2, n क्या है समेशन fi अपॉन 2, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया, सबको ऐड किया हमने तो वो आया आपका 15, और उसको 2 से डिवाइड किया तो 7.5। अब 7.5 से जस्ट मोर वैल्यू देखनी है आपको CF में, तो CF में 7.5 यानी कि इस 5 से ज्यादा होगा तो इस वाले में इंक्लूड होगा वो, इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर आपका जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 20 है, तो आपकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी हो गई 20 हो गई। अब जो ये CF है ये निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा कि CF निकालने के लिए f का सम करेंगे, तो f आपका सबसे पहले 2 है तो 2 रख देंगे, फिर इसमें आगे की संख्या ऐड करते जाएंगे, 2 में 3 करोगे ऐड तो 5, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, और 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15। अब देखो आपको f क्या है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये मीडियन क्लास हो गया तो 5 है जो ये f हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि देखो f है जो 5 आ गया। और CF की पर्टिकुलर वैल्यू, वैसे तो CF को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, तो मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू, ये मीडियन क्लास है और मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला आपको CF देखना है वो कितना आएगा 5, तो CF के स्थान पर 5 रख देंगे, और जो H है वो है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज कितना है, क्लास इंटरवल में डिफरेंस देख लो 10 10 का, तो H 10 हो गई, तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो आपके पास में मीडियन आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, वो है मोड। देखिए भाई, ग्रुप डेटा के लिए आप मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर ग्रुप डेटा। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला काम आएगा आपको वो मैं नोट कर रहा हूं आपके सामने। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये मोड को फाइंड करने का क्या है हमारे पास एक फॉर्मूला। अब इसके अंदर हमें देखना है क्या क्या है। तो इसमें आपका सबसे पहले आ रहा है L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडर्न क्लास। L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडर्न क्लास। मीडियन में तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लिखते थे और मोड में क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडर्न क्लास। अब मॉडर्न क्लास क्या है देखो, उसको भी एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं मैं। जैसे हमारा CI है ये वाला 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये कोई भी आपको डेटा दे रखे हैं ग्रुप के अंदर और यहाँ पे आपको कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखिए भाई फ्रीक्वेंसी को लिख लेता हूँ मैं 5, 4, 10, 3। ये आपकी कोई फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आपको ये बताना है कि भाई मॉडर्न क्लास कौन सा होगा। तो मॉडर्न क्लास निकालने के लिए आपको देखना है कि जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, वही मॉडर्न क्लास होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 30 to 40 क्लास इंटरवल की, कितनी है 10। तो मॉडर्न क्लास कौन सा हुआ 30 to 40। तो मॉडर्न क्लास हो गया आपका 30 to 40। ठीक है, क्योंकि इसी क्लास की जो है फ्रीक्वेंसी 10 सबसे ज्यादा है। अब फॉर्मूले में आप लिखोगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडर्न क्लास। अब इस मॉडर्न क्लास की लोअर लिमिट देख लो 30, तो L की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, क्योंकि ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो आपको इसमें लोअर लिमिट कम में देनी है। अब इसके बाद में आता है इसमें F1। तो F1 क्या है, F1 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास। मॉडर्न क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडर्न क्लास ये था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। तो ये हो गया आपके पास F1। तो F1 इज इक्वल टू 10। उसके बाद क्या है F0। F0 है द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास। मॉडर्न क्लास से जस्ट ऊपर वाली, ये F0 हो गया। तो F0 कितना हो गया भाई आपके पास में 4। और उसके बाद में है जो F2 आ रहा है, इसमें F2 है द फ्रीक्वेंसी सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न क्लास। सक्सेडिंग मतलब बाद वाली, मॉडर्न क्लास के बाद वाली। तो मॉडर्न क्लास ये है, इसके बाद वाली ये 3, तो ये F2 हो गई। तो बताइए सबसे पहले आपकी F1 कौन सी होगी, जो कि मॉडर्न क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 10, इससे ऊपर वाली F0, F1 के नीचे वाली F2। तो ऐसे देखिए ये आपकी काउंटिंग बन जाएगी F0, F1, F2। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है F1, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी, उससे ऊपर F0 होगी, उससे नीचे वाली F2 होगी। अब क्या रहेगा इसके अंदर, F2 कितना है भाई 3। अब रहेगा इसमें H, और H वही है जो मीडियन में लिखा था आपने क्लास साइज। और क्लास साइज कितना है यहाँ पर, सभी में डिफरेंस देखेंगे तो 10 10 का। तो H इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इन सभी वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए मोड आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको 14 चैप्टर के इंट्रोडक्शन बताए, जिसमें पार्ट 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा मीन मीडियन मोड का, फिर उसके बाद में मीन के मेथड्स देखें, तो 3 मेथड्स बताए आपको, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डिवीजन। और आज पार्ट 2 के अंदर हमने मीडियन और मोड फॉर ग्रुप डेटा, तो वो हमने पढ़े कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे और मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स
का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स हो गए हैं। इसके आपको जो भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इनको नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो ये मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं इनके अच्छे से और डिटेल हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 14.1। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।